हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू रामानुजम स्कूल ऑफ स्टडीज जीरो टू इन्फिनिटी। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने हैलो एल्केन्स दैट इज अल्काइल हैलाइड के बारे में पढ़ा था। टॉपिक हम लोगों ने जो डिस्कस किया था उसको थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा था कि हैलो एल्केन क्या होता है, अल्काइल हैलाइड क्या होता है। इसमें फंक्शनल ग्रुप हैलोजन होता है, तो किस तरह से sp3 का हाइब्रिडाइज कार्बन से हैलोजन ग्रुप जुड़ा होता है और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का क्या इंपैक्ट पड़ता है हैलो एल्केन पे। इसके बाद हमने ये देखा था कि किस तरह से हैलो एल्केन को अल्काइल हैलाइड को एज ए प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड के रूप में हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। तो उस क्लासिफिकेशन को देखा था। हमने देखा था क्या देखा था कि किस तरह से ट्रिवियल नेम दैट इज कॉमन नेम कुछ कंपाउंड का हम लोग जैसे कि नियो में, आइसो में और टर्ट में कर सकते हैं। और कॉन्सेप्ट समझा था कि आइसो जो होता है कब आता है और टर्ट कब आता है। जैसे हमने टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड का कंपाउंड देखा, तो क्यों टर्ट कहते हैं, क्योंकि टर्सरी कार्बन से ये जुड़ा होता है। आइसो क्यों कहते हैं, इन सभी चीजों को प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया। आईयूपीएसी नेम के बारे में भी हम लोगों ने चर्चा किया था और आईयूपीएसी भी नेम लिखना एक दो कंपाउंड का हम लोगों ने देखा था। साथ में एक क्वेश्चन भी किया था जिसमें हम लोगों को क्या करना था, आइसोमर लिखना था किसका, क्लोरोपेंटेन का। तो हम लोगों ने आइसोमर लिखा था और ये भी आइडेंटिफाई करना था कि कौन सा आइसोमर जो है प्राइमरी कार्बन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, कौन सा सेकेंडरी है और कौन सा टर्शियरी है। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था हैलो एल्केन का। और फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने बहुत सारे फिजिकल थिंग को मतलब फिजिकल कॉन्सेप्ट को समझा था, जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट को समझा था, मेल्टिंग पॉइंट को समझा था। हमने समझा था कि किस तरह से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के कारण जो है कंपाउंड जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट या वंडरवॉल फोर्स के कारण क्यों इसका बॉइलिंग पॉइंट घटता है बढ़ता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन चेन का क्या इफेक्ट होता है। या फिर हमने देखा था कि अगर हैलोजन ग्रुप इंक्रीज करता है मतलब चेंज होता है, जैसे फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो होता है, तो किस तरह से इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट पे इंपैक्ट डालता है। साथ में हमने देखा था सॉल्युबिलिटी के बारे में और पोलैरिटी ऑफ द कंपाउंड के बारे में हमने समझा था। और ये भी हमने देखा था कि चूंकि जो हमारा हैलोजन अल्काइल हैलाइड है और एल्केन है, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तो ये बहुत सारे सॉल्वेंट में भी केमिकल रिएक्शन के सॉल्वेंट में इसका यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसका जो पोलैरिटी होता है वो वेरी लो होता है। ठीक है तो ये सब चीज हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर जो कि आधे घंटे का लेक्चर था सारे को डिटेल में स्टडी किया था। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड या प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन। देखिए कुछ अल्काइल हैलाइड बनते हैं एल्कीन से, डिहाइड्रेशन से, SN2 रिएक्शन से, एलिमिनेशन रिएक्शन से। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि पहले तो रिएक्शन को समझेंगे। ठीक है, रिएक्शन को समझेंगे कि कौन कौन से रिएक्शन से अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। और इसके बाद समझने के बाद हम लोग फिर रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड को देखेंगे। जो रिएक्शन आएगा टेक्स्ट में उस हिसाब से हम इस सभी रिएक्शन का काइनेटिक्स को देखेंगे, थर्मोडायनामिक्स को देखेंगे और साथ में हम लोग देखेंगे किस तरह से रिएक्शन हर एक स्टेप में होता है। दैट इज क्या कहते हैं उसे हम लोग कहते हैं मैकेनिज्म। तो हर एक रिएक्शन के मैकेनिज्म को भी समझेंगे। तो आज का टॉपिक बहुत ही शानदार होने वाला है। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट को आप पूरा देखिए जिससे कि सारा कुछ आपको समझ में आए। रेगुलरिटी बना के रखिए तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही इजी लगने लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन। सो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल हैलाइड। तो सबसे पहले हम लेते हैं, देखिए जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो सिंथेसिस होता है उसमें कुछ कंपाउंड प्रीकर्सर के मतलब सबसे पहले वही आएगा, उससे हम लोग कंपाउंड बना सकते हैं। तो अल्कोहल एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिससे हर तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंथेसिस किया जा सकता है। अगेन यहाँ पे मैं ये कहूंगा कि फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल से क्या बना सकते हैं हम लोग, हैलो एल्केन। रिएक्शन क्या होगा, फ्रॉम अल्कोहल अलग अलग अल्कोहल। अच्छा इंपैक्ट भी हम लोग देखेंगे कि प्राइमरी का क्या होगा, प्राइमरी अल्कोहल होगा तो क्या होगा, सेकेंडरी होगा, सारा कुछ डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना है, आपको सारा कुछ पता चलेगा। सो अल्कोहल, हमारा अल्कोहल में ग्रुप क्या होता है, ROH। ठीक है, ROH। R हमारा क्या है, sp3 अल्काइल ग्रुप है जिसमें हमारा क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइज हो सकता है, या फिर अराइल ग्रुप होगा जिसमें जो कंपाउंड होगा वो sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट हो सकता है। सभी चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका रिएक्शन अगर हम अल्कोहल है, अगर इसका रिएक्शन हम हाइड्रोजन हैलाइड या px3 के साथ करेंगे, हाइड्रोजन हैलाइड या px3। अब यहाँ पे
जो X है वो क्या हो सकता है हमारा, क्लोराइड हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, या हमारा ब्रोमीन हो सकता है। ठीक है, बेसिकली क्लोरीन और ब्रोमीन हम लोग लेके चलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा अल्कोहल बनेगा। जैसे एज फॉर एग्जांपल क्या बन जाएगा, अल्कोहल से क्या बन जाएगा, अल्काइल हैलाइड RCl, यहाँ पे RX ले लेते हैं। ठीक है, क्या ले लेते हैं, RX। तो बेसिकली क्या हुआ, OH ग्रुप जो है रिप्लेस हो गया किससे, हेलो ग्रुप से। ओके, और एक चीज और ध्यान में रखना है कि जनरली अगर हम लोग PX3 यूज करते हैं, फास्फोरस हैलाइड यूज करते हैं, तो उस केस में रीअरेंजमेंट होने की चांसेस बहुत हद तक कम हो जाता है। चलिए एग्जांपल देखते हैं। सो वी हैव एग्जांपल को थोड़ा सा रेड से लिखते हैं, CH3 CH2 CH2OH, CH3 CH2 CH2 CH2OH, ये हमारा क्या हो गया, ब्यूटेन ऑल हो गया। क्यों, क्योंकि चार है, या फिर हम इसको कहेंगे नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, इसका रिएक्शन अगर हम लोग, ठीक है, रिएक्शन अगर करते हैं जैसे हाइड्रोजन हैलाइड है, इसके अलावा भी हमारे पास और भी हो सकता है। सो वी कैन राइट हियर कंसंट्रेटेड HBr के साथ रिएक्शन करते हैं, किसके साथ, कंसंट्रेटेड HBr के साथ, या फिर रिएक्शन मीडियम में NaBr ले लेते हैं। ठीक है, सोडियम ब्रोमाइड के साथ H2SO4 और हीट कर देते हैं, H2SO4 और इसके बाद हीट कर देंगे थोड़ा सा। तो रिएक्शन में क्या होगा कि जो अल्कोहल ग्रुप है वो रिप्लेस हो जाएगा ब्रोमीन से, हमारा पास आ जाएगा CH3 CH2 CH2 CH2Br। ठीक है, ब्रोमाइड बन जाएगा हमारा अल्काइल ब्रोमाइड। एक रिएक्शन ये हो गया। इसमें ध्यान देने की बात है कि जिस कार्बन से ये जुड़ा हुआ है, यहाँ पे प्राइमरी कार्बन है और sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, ये हमारा बेंजीन है, और यहां पे मैंने पहले बोला था कि R जो है क्या होना चाहिए हमारा, R हमारा होना चाहिए sp3 हाइब्रिडाइज। sp2 हाइब्रिडाइज के केस में ये रिएक्शन नहीं होगा, ये ध्यान में रखना है। शायद मैंने स्टार्टिंग में ये भी बोल दिया है कि H2SO4 के केस में होगा, तो वो चीज वहां से आपको एलिमिनेट करना होगा। चलिए अब ये है बेंजीन के साथ CH, ओके, CH ग्रुप जुड़ा हुआ है और इसके साथ अल्कोहल है। ठीक है, और दिस इज CH3, ये एक कंपाउंड है। अगर इस कंपाउंड का रिएक्शन हम करते हैं PbR3 के साथ, किसके साथ, PbR3। ओके, सो यहाँ पे ये जो कार्बन है दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। ओके, और ये कार्बन बेंजीन रिंग में हमारा sp2 होगा, लेकिन यहाँ पे रिएक्शन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे होगा। सो वी हैव, ठीक है, ये चीज हमारा हो जाएगा, राइट, C, ये हो जाएगा हमारा Br और दिस इज CH3। तो आपको रिएक्शन कंडीशन भी ध्यान में रखना है कि रिएक्शन में क्या है। अगर हम CH3 CH2OH, ठीक है, ये हमारा इथेनॉल है जिसको अल्कोहल में भी यूज करते हैं। इथेनॉल का रिएक्शन अगर फास्फोरस प्लस आयोडीन के साथ करते हैं, ये भी एक हमारा रिएक्शन मैकेनिज्म है। तो इस केस में क्या होगा, हमारा बनेगा CH3 CH2I, CH3 CH2I। ठीक है, तो ये तीन रिएक्शन से अल्कोहल से हम लोग अल्काइल हैलाइड बना सकते हैं। क्लियर, आगे चलते हैं। हेलोजेनेशन ऑफ सर्टेन हाइड्रोकार्बन, कुछ हाइड्रोकार्बन का हेलोजेनेशन हो सकता है, ये फर्स्ट हो गया। दूसरा तरीका है हमारा हेलोजेनेशन, तो आप लोग नोट्स बनाते रहिए। हेलोजेनेशन, ओके, हेलोजेनेशन में क्या होगा ऑफ सर्टेन हाइड्रोकार्बन। तो ये हम हाइड्रोकार्बन में देखे होंगे कि अगर कोई RH है, एल्केन है, ठीक है, एल्केन का अगर हम हेलोजेनेशन करते हैं, और बहुत ही डिटेल में हम लोग इसको देखेंगे। हेलोजेनेशन में हम लोग X2 या तो क्लोरीन होगा या ब्रोमीन जनरली। ठीक है, तो ये हमारा RX बन जाएगा प्लस HI बन जाएगा। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के हिसाब से हेलोजेनेशन होता है, और जब भी हेलोजेनेशन होता है तो जहां जहां प्रोबेबिलिटी होगा ब्रोमीन को रिप्लेस करने का, ब्रोमीन जहां जहां इसे कार्बन मिलेगा वहां ये ब्रोमीन से रिप्लेस कर दिया जाएगा, तो मिक्सचर ऑफ अल्काइल हैलाइड मिलेगा। और जब ये मिक्सचर ऑफ अल्काइल हैलाइड मिलता है तो जो डिजायर्ड प्रोडक्ट होता है उसको वहां से सेपरेट करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। इस चीज को देखेंगे।
चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल में है हमारे पास, सपोज कि कंपाउंड है हमारा CH3 यहाँ पे H3C और ये CH3, ठीक है। तो ये हम लोगों ने IUPAC अगर नेम लिखेंगे तो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन आ जाएगा, और या इसको हम कहेंगे नियोपेंटेन। क्या हो गया ये? नियोपेंटेन ये हमारा कॉमन नेम होगा। अगर इस नियोपेंटेन का ब्रोमिनेशन करते हैं, हाइड्रोजनेशन में क्या करेंगे? जनरली ब्रोमिनेशन या क्लोरीनेशन। चलिए क्लोरीनेशन करते हैं। Cl2 अगर हीट करते हैं, लाइट देते हैं और हीट करते हैं, ये रिएक्शन मीडियम है। ये जो हेलोजेनेशन है बेसिकली लाइट के प्रेजेंस में होगा और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के हिसाब से होता है और गैसियस स्टेट में होता है। तो ध्यान से देखेंगे कि अगर मोनोक्लोरिनेशन करते हैं तो एक हाइड्रोजन क्या होगा? मोनोक्लोरिनेशन में एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा। सो वी कैन राइट हियर CH3CH3CH2Cl, एक हाइड्रोजन। बेसिकली अगर हम यहाँ पे इस कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन देखें, बेसिकली जितना हाइड्रोजन है वो सारे के सारे हाइड्रोजन क्या है? सिमिलर है। तो मोनोक्लोरिनेशन में ये प्रोडक्ट बनेगा। ओके, तो आई होप ये दो चीज समझ में आ गया होगा। और भी एक एग्जांपल देख सकते हैं यहाँ पे, सपोज टॉलिन है हमारे पास। ओके, तो देखिए एग्जांपल जितना अधिक से समझेंगे, CH3 अगर इसका हम लोग मोनोक्लोरिनेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? राइट, सो दिस इज CH2Cl मोनोक्लोरिनेशन। तो आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में यहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के हिसाब से क्लोरीनेशन होगा और अल्काइल हैलाइड बनेगा। तो दो तरीका यहाँ पे हो गया, अल्कोहल से हो गया और हेलोजिनेशन से हो गया। आगे बढ़ते हैं, इससे पहले बोर्ड को इरेज करते हैं। सो नेक्स्ट तरीका है हमारे पास एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड टू एल्कीन। तो अगर कोई एल्कीन है, ठीक है, ओके, तो ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा इसमें, और जो कार्बन है एल्कीन में ये हमारा कौन सा हाइब्रिडाइज्ड होगा? sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, और ये प्लानर मॉलिक्यूल होगा। तो ये सब स्ट्रक्चर को हम लोग जब एल्कीन का लेक्चर लेंगे तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। सो अगर इसका हम लोग HX के साथ रिएक्शन करें हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, तो क्या होगा? अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्शन मीडियम एंड सिचुएशन, क्या होगा? हाइड्रोजन हैलाइड ऐड हो जाएगा डबल बॉन्ड पे। तो एक कार्बन पे आ जाएगा हाइड्रोजन और एक कार्बन पे आ जाएगा हैलाइड, तो हमारा हाइड्रोजन अल्काइल हैलाइड फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये जब हम लोग एल्कीन का चैप्टर करेंगे तो उसमें बहुत ही डिटेल तरीके से पढ़ेंगे। ओके, तो ये हो गया एडिशन ऑफ हैलोजन टू अल्कीन। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ हैलोजन टू अल्कीन या और अल्काइन। अल्कीन या अल्काइन में अगर हम लोग हैलोजन का एडिशन करेंगे तब भी हमें अल्काइल हैलाइड मिलेगा। सो सपोज ये हमारा एल्कीन है, ठीक है, और यहाँ पे हमने हैलोजन को ऐड किया X2 इज ब्रोमीन, आयोडीन, या फिर हम क्लोरीन ले सकते हैं। सो वी हैव क्या आएगा? देखिए C डबल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन इस पे जुड़ेगा और एक हाइड्रोजन इस पे जुड़ेगा। एल्कीन में ये भी देखेंगे कब ये अपोजिट कन्फर्मेशन में होगा, मतलब अपोजिट साइड से जुड़ेगा, या कब सिस और ट्रांस कब होगा, ये चीज भी हम लोग एल्कीन में देखेंगे। सेम चीज है अल्काइन की अगर बात करें तो अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होगा, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, ये क्या होगा? sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, और इसमें 2 मोल ऑफ हैलोजन की जरूरत होगी क्योंकि 2 बॉन्ड में एडिशन होगा। तो ये क्या है? एडिशन रिएक्शन है। पहला वाला जो रिएक्शन था अल्कोहल के साथ वो सब्स्टिट्यूशन था, ये हमारा क्या है? एडिशन रिएक्शन है। तो हर एक तरह का रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा। सो वी हैव C, अब यहाँ पे 2 मोल जुड़ा, सो दिस इज X, दिस इज X, दिस इज X, दिस इज X। अपोजिट में जुड़ेगा तो यहाँ पे सिस ट्रांस होने की संभावना नहीं होगी क्योंकि हैलोजन सेम ही होगा। ओके, नाउ हैलाइड एक्सचेंज इज अनदर ऑप्शन। सो फिफ्थ वन इज हैलाइड एक्सचेंज। ठीक है, तो हैलाइड एक्सचेंज में क्या होगा कि अगर अल्काइल हैलाइड है, इसका हम लोग आयोडीन के साथ करेंगे, किसमें? एसीटोन हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं?
सॉल्वेंट लेते हैं तो ये जो आयोडाइड है ये हैलाइड को I माइनस जो है RX में जो दूसरा हैलाइड होगा उसको क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा। सो बनेगा RI प्लस X माइनस, ये चीज बन जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है अल्काइल हैलाइड का। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जनरली अल्काइल हैलाइड है जनरली ये अल्कोहल से बनता है, ठीक है। और साथ में ये भी होता है कि अल्कोहल जो है अल्काइल हैलाइड से मतलब अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल भी बनता है, मतलब ये दोनों तरफ से बनाया जा सकता है। क्लियर, आगे चलते हैं। कभी कभी जब रिएक्शन होता है अल्कोहल का तो उस केस में रीअरेंजमेंट होने की संभावना आती है, रीअरेंजमेंट होने की संभावना बनती है। क्यों? क्योंकि उस टाइम में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, जो कि हम लोग देखे थे हेटेरोलाइसिस में, इससे पहले 2 लेक्चर पहले में। तो वो जो कार्बोकेटाइन है वो स्टेबल होने के लिए रीअरेंज होगा। लेकिन अगर हमें रीअरेंज नहीं करवाना है तो हम लोग क्या करते हैं, रिप्लेसमेंट करते हैं अल्कोहल में OH ग्रुप का, किस से, अल्काइल हैलाइड से। तो हमारा RH बनेगा और इस रिप्लेसमेंट में हम लोग PCl मतलब अल्काइल हैलाइड PX3 की का यूज करेंगे, जैसा कि हम लोगों ने बताया। मतलब फास्फोरस ट्राइक्लोराइड ट्राइब्रोमाइड को अगर यूज करते हैं तो इसके कारण जो रीअरेंजमेंट होने की संभावना होती है वो मिनिमाइज हो जाती है। ओके, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात था। तो वंस अल्काइल हैलाइड इज फॉर्म्ड, एक बार अगर अल्काइल हैलाइड बन गया अल्कोहल से, तो देखिए क्या कर सकते हैं, इसके बाद रास्ता खुल जाता है ऑर्गेनिक सिंथेसिस का। सो अगर R है, ROH है, ROH का रिएक्शन से अगर ये अल्काइल हैलाइड हमने 5 तरीके में से किसी एक तरीके से निकाल लिया जो डिजायरेबल है, सो RX की बात कर लिया, ठीक है। अगर अल्काइल हैलाइड हम लोगों ने बना लिया, जनरली अल्कोहल से बनाएंगे क्योंकि अल्कोहल से बहुत ही आसानी तरीके से बन जाता है और सेपरेट भी हो जाता है। तो इसके बाद रास्ता खुल जाता है कि ये अल्काइल हैलाइड कैसे किस टाइप के रिएक्शन कर सकता है। तो सबसे पहले है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। अल्काइल हैलाइड अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, आइदर एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, या फिर ऑर्गेनोमेटालिक क्या कंपाउंड बना सकता है। क्या बना सकते हैं, RMgX ऑर्गेनोमेटालिक